शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज तथा मिश्र धन। इस वीडियो में कुल 4 सवाल दिए गए और चारों सवाल अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए इन चारों सवालों को ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और जो हमारे चैनल पे सबसे पहले आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राम ने 5,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए उधार दिया। उसे कितना ब्याज मिलेगा? वह 3 साल के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? तो देखिए, इसमें 2 चीज़ पूछी है, एक तो ब्याज और दूसरा है उसे कितनी राशि मिलेगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो रुपए का पैसे का लेन देन होता है वो हमारा कहलाता है मूलधन। इसको हम साधारण भाषा में मूलधन कहते हैं। तो मूलधन यहाँ पे कितना है? 5,000 रुपये। जो भी पैसा हम किसी से लेते हैं या फिर देते हैं शुरू में, वो हमारा मूलधन कहलाता है। और जो दर है, जो 5% जो प्रतिशत में दी है और वार्षिक दर भी लिखा हुआ है, ये हमारी दर होती है। और दर को लिखते हुए हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, 6 है, तिमाही है, 9 है। ये विशेष ध्यान रखना है। इसके अनुसार हमारा जो सवाल करने का जो तरीका होगा वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे वार्षिक है तो यहाँ हम लिखेंगे 5% वार्षिक। और समय कितना दिया है? 3 साल। ये हो जाएगा हमारा समय। समय कितना है? 3 साल के लिए दिया है वो उधार। उसे कितना ब्याज मिलेगा? तो यहाँ साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। और जो दर है वो प्रतिशत में है, इसलिए इसके नीचे क्या आ जाएगा? 100। या फिर मूलधन गुणा दर प्रतिशत गुणा समय, या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। तो ये है साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना हमारा? 5,000 रुपये गुणा में दर, दर कितनी है? 5% यानी कि 5/100। और गुणा में समय, समय कितना है? 3 साल। अब इसको हम काट देते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट चुकी है। अब ऊपर हमारी क्या संख्या बच गई? 50, 5 और 3। इनके आपस में हम गुणा कर देते हैं। 5 5 25, 25 दिए 75 और एक ये हमारी जीरो है तो 750 रुपये। ये है हमारा ब्याज। वो कहता है कि 3 साल के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो 5,000 रुपये तो उसने उधार दिए है और 750 रुपये उसको ब्याज हो गया। तो इसको जो कितनी राशि मिलेगी, जो ये है, ये कहलाता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन वो होता है जो ब्याज सहित वापस राशि लेते हैं। अब राशि हमने 5,000 रुपये दी थी और उसको 750 रुपये ब्याज मिला है। तो मूलधन जमा ब्याज वो होता है हमारा मिश्र धन। तो हमें जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो कितना होगा? 5,750 रुपये। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी थी। पहला ब्याज, ब्याज हमारा कितना है? 750 रुपये। और दूसरा उसे कितनी राशि, राशि का मतलब उसको कितना कुल वापस पैसा मिलेगा। तो 5,000 उसने दिया था, 750 ब्याज हो गया, तो दोनों को मिला के हमारा 5,750 उसे कुल राशि मिलेगी। ये हमारा कहलाता है मिश्र धन। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है, सुमन ने 10,000 रुपये 5% छमाही। अब देखिए यहाँ पे पिछले सवाल में यहाँ पे क्या था? वार्षिक। यहाँ पे क्या है? 6 दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए। 2 वर्ष का ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो पैसा का लेन देन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मूलधन। तो यहाँ पे मूलधन हमारा कितना है? 10,000 रुपये। उसके बाद है दर।
5% और क्या है 6 माही। इसको हम 6 माही भी बोलते हैं, इसको हम अर्धवार्षिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे हम लिखेंगे 6 माही। 6 माही का मतलब 6 महीने के लिए 6 माही, या ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसको अर्धवार्षिक। दोनों नाम हो सकते हैं एग्जाम में, 6 माही भी आ सकता है और अर्धवार्षिक भी आ सकता है। और समय, समय कितना है 2 वर्ष। अब एक बात ध्यान में रखना, ये दोनों हमारे समान होने चाहिए। अब यहाँ पे 6 माही है और यहाँ पे वर्ष है, तो 6 माही को हम वर्ष नहीं बदलेंगे, वर्ष को 6 माही में बदल देंगे। तो एक वर्ष में कितनी 6 माही, यानी कि 6 महीने कितने होते हैं 2। तो एक वर्ष में 2 होते हैं, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे 4। तो समय हो जाएगा हमारा 4 6 माही। क्योंकि एक वर्ष में यहाँ पे लिखा है जैसे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब आधा साल। तो एक वर्ष में आधे आधे कितने होते हैं 2, और 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे 4। तो 4 6 माही हो जाएगी। तो यहाँ पे मूलधन हो गया हमारा 10,000, दर होगी 5% 6 माही, और समय हो गया 4 6 माही। अब निकालते हैं पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन हमारा 10,000 रुपये है, गुणा में दर 5/100 और गुणा में समय 4 6 माही। अब 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसको हम काट देंगे। 100 गुणा 5 500, 500 गुणा 4 2000। तो यहाँ पे हमारा जो ब्याज आ गया, इसमें दो चीज़ पूछी है, 2 वर्ष का ब्याज, ब्याज हो गया हमारा 2000 रुपये। और फिर क्या पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होगा हमारा मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो कितना हो जाएगा ये 12,000 रुपये। ये हमारा है मिश्रधन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है 5% तिमाही। अब देखिए पिछले सवाल में, पहले सवाल में वार्षिक था, दूसरे में क्या है 6 माही, और इसमें क्या आ गया तिमाही। तिमाही का मतलब 3 महीने में 5% लगता है। तो ये दर है हमारी 5% तिमाही से 5,000 रुपये। अब ये पैसा है, तो पैसा हमारा क्या होता है मूलधन का 2 वर्ष। ये समय हो गया हमारा 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो इसमें हमें ब्याज निकालना है भी कितना होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है मूलधन। मूलधन हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये। उसके बाद दर, दर को हमें बदलना नहीं है, जो है वो ही लिखेंगे हम 5% तिमाही। और समय है हमारा 2 वर्ष, या अब 2 वर्ष में कितनी तिमाही होती है, यानी कि कितने 3 महीने होते हैं। तिमाही का मतलब 3 महीने। तो एक वर्ष में कितने 3 महीने होते हैं 4। तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे 8। 2 वर्ष में कितने 8 तिमाही, यानी 3 महीने होते हैं। क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 को 3 से भाग करो तो कितने 3 महीने हो गए हमारे। एक वर्ष में 4, तो 2 वर्ष में 4 और 4 8। तो या 8 तिमाही, 8 तिमाही। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना हो जाएगा 8 तिमाही, और दर के नीचे क्या हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो। अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया 50 गुणा 5 गुणा 8। तो हम इधर से गुणा करते हैं, 8 पंजे 40, 40 को पहले 5 से गुणा कर लेते हैं, 40 पंजा 200, और 1 जीरो और आ जाएगी 2,000 रुपये। तो इनके आपस में हम गुणा की तो कितना आ गया 2,000 रुपये। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। इसमें केवल साधारण ब्याज ही पूछा है। अगर इसका मिश्रधन पूछ ले तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन जमा साधारण ब्याज।
5,000 जमा 2,000, 7,000 रुपये। ये हो गया हमारा मिश्रधन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है 2 वर्ष के बाद राम को कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए 2 वर्ष, ये क्या हो गया हमारा समय हो गया। 2 वर्ष के बाद राम को कितनी राशि मिलेगी। यदि उधार दी गई राशि 4,500 रुपये है, ये हमारा क्या हो गया मूलधन। वह दर 3% अर्धवार्षिक हो। अब यहाँ पे क्या आ गया अर्धवार्षिक, और यहाँ पे क्या है वर्ष, यानी कि 1 साल 2 साल है, तो यहाँ पे साल है, यहाँ पे 6 महीने हैं, तो दोनों एक समान हमें करना है। तो उसी प्रकार सबसे पहले हम लिखेंगे मूलधन। मूलधन हमारा कितना है 4,500 रुपये। उसके बाद दर जो हमें दे रखी है वही लिखनी है हमें, 3% अर्धवार्षिक या 6 माही। इसको दोनों तरह आ सकता है एग्जाम में, अर्धवार्षिक भी हो सकता है और 6 माही भी हो सकता है। उसके बाद है समय। समय में कितना दिया है 2 वर्ष, परंतु यहाँ पे दर क्या है अर्धवार्षिक। तो 2 वर्ष के हम अर्धवार्षिक बना देंगे, यानी कि 6 महीने बना देंगे। तो 1 वर्ष में 6 महीने कितने होते हैं 2, तो 2 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक हो जाएगी 4, या फिर 4 अर्धवार्षिक। तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो 2 साल में 4 अर्धवार्षिक। अब हमें क्या पूछा है कितनी राशि मिलेगी। कितनी राशि मिलेगी मतलब उसे कितना पैसा वापस मिलेगा, तो हमें क्या निकालना है मिश्रधन। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं, क्योंकि ब्याज के बाद ही मिश्रधन का पता चलता है। तो साधारण ब्याज मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और दर के नीचे कितना हो जाएगा 100। अब 2 0 से 2 0। अब इनके हम आपस में गुणा करते हैं। 4 को 3 से गुणा किया, 12 को 45 से गुणा करते हैं। तो 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54। तो उसे कितना ब्याज मिलेगा 540 रुपये। अब उसने पूछा कि कितनी राशि मिलेगी, यानी कि मिश्रधन। लौटाई जाने वाली राशि होती है वो क्या होता है मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन जमा ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा 5,040 रुपये। ये उसका टोटल मिश्रधन होगा। जो उसको वापस राशि मिलेगी वो होगी 5,040 रुपये। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो आज की वीडियो में हमारे कुल 4 सवाल थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।